सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यानस्थितस्य विपन्नावितानै यस्योऽपि सर्गं निर्वर्तयेतं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण गुरुमहापैन्तु नो नित्यं यान दर्शन नायकः चारित्रेण गम्भीरः मोक्षे मार्गोपदेशिकः मोक्षे मार्गोपदेशिकः मोक्षे मार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेवी की, परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेवी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, माता जी की। गुरु के गीत की गीता मैं गाती गुनगुनाती हूँ, गुरु के गीत की गीता मैं गाती गुनगुनाती हूँ। गुरु की रीति गुरु की नीति गुरु की गीत की गीता मैं गाती गुनगुनाती हूँ। गुरु की नीति का प्याला मैं पीती और पिलाती हूँ। गुरु की नीति का प्याला मैं पीती और पिलाती हूँ। सच ही कहा है कि जब आचार्य परमेष्ठी विराजमान हों और आचार्य परमेष्ठी के समक्ष यदि कोई शिष्य कुछ बोले तो उचित नहीं लगता है, पर गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य हुआ करती है। कुछ जो सीखा है, समझा है, जाना है, वही आप तक रखूंगी। भव्य श्रावक ने गुरुदेव से प्रश्न किया किम पथ्यदनम धर्मः, किम पथ्यदनम धर्मः, मार्ग में भोजन क्या है। किम पथ्य, मार्ग में भोजन क्या है। तो आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया कि मार्ग में भोजन पथ्यदनम धर्मः, यदि मार्ग में कोई भोजन है तो वह धर्म है। मार्ग एक होता है मोक्ष और एक होता है मार्ग। मार्ग है हमारा धर्म और जो मंजिल है वो है मोक्ष। मंजिल को प्राप्त कराने के लिए सर्वप्रथम अगर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा तो हमें धर्म की शरण लेना पड़ेगी। यदि हम धर्म नहीं करेंगे धर्म कैसे होगा। तो कहा है कहा सुचिरिस्य यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, जिसके परिणामों में निर्मलता है, जिसके अंदर विशुद्धि है, जिसके अंदर दया धर्म है, जिसके अंदर अहिंसा धर्म है, जिसके परिणामों में शांति और क्षमता है, वही धर्म का पालन कर सकता है, वही धर्म को बतला सकता है कि धर्म ये चीज है। सबसे पहले जिसका मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, जिसके परिणामों में निर्मलता है, वही धर्म को अंगीकार कर सकता है, वही धर्म को प्राप्त कर सकता है, वही धर्म को बता ये धर्म है वही बतला सकता है। बहुत दिन पहले कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, वो पंक्तियां थी सिद्धों के पास एक दिन जरूर जाएंगे, सिद्धों के पास एक दिन जरूर जाएंगे, जो तुमने कर दिखाया वो हम भी दिखाएंगे, जो तुमने कर दिखाया वो
हम भी दिखाएंगे, सिद्धों के पास एक दिन जरूर जाएंगे, सिद्धों के पास एक दिन जरूर जाएंगे। क्या करें कि हम सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सिद्धों के पास जाने के लिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने मन में निर्मलता लाइए, अपने मन में विशुद्धि लाइए। जब विशुद्धि होगी, मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, तब हमारे अंदर दया के परिणाम होंगे, तब हमारे अंदर अहिंसा के परिणाम होंगे। और अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तीर्थंकर भगवान जो हुआ करते हैं, तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर का बंध कब होता है, कैसे होता है कि उनके अंदर प्रत्येक प्राणी के प्रति, प्रत्येक जितने भी जीव हैं विश्व में, जितने भी जीव हैं, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चार इंद्रिय हो, चाहे पांच इंद्रिय हो, किसी भी जीव के, हर जीव के प्रति कैसा प्रभाव होता है? दया का परिणाम होता है। हर जीव के प्रति विशुद्धि होती है, उनके अंदर सभी में समता का परिणाम हो, कोई भी जीव दुखी ना हो, कोई भी जीव कहीं से किसी में परेशानी ना हो। हमेशा तीर्थंकर भगवान, जिसमें तीर्थंकर बनने की का क्या होता है, जिसे तीर्थंकर बनना होता है उसके अंदर ये सोच होती है। सबसे उत्कृष्ट परिणाम यदि किसी जीव में होते हैं तो वो तीर्थंकर बनने वाले जीव के अंदर होते हैं। सबसे शक्ति, सबसे उत्कृष्ट सोच यदि किसी भी जीव में होते हैं तो वो तीर्थंकर भगवान जो बनना होता है उसके अंदर होता है। प्रत्येक जीव के प्रति, कोई भी जीव हो, सबके प्रति एक सा भाव होता है कि सबके दया का परिणाम होता है। ये सुखी रहे, किसी प्रकार की न कोई परेशानी नहीं हो, तो वो तीर्थंकर भगवान के अंदर ये भावना होती है। ऐसे ही जिसके अंदर धर्म अंगीकार हो जाता है, जिसके अंदर सम्यक्त का भाव हो जाता है, जिसके अंदर अहिंसा का परिणाम होता है, उसके अंदर हर जीव के प्रति, चाहे वो एक इंद्रिय जीव भी हो, चाहे उसे पेड़ दिखे, चाहे उसे चींटी दिखे, चाहे उसे मच्छर दिखे, हर प्राणी के अंदर ये भाव होता है, ये भी जीव है, इसमें भी प्राण है, ये भी चल फिर रहा है और हम भी चल फिर रहे हैं, ये भी, इसमें भी सिद्ध बनने की ताकत है और हम में भी सिद्ध बनने की ताकत है। अगर ऐसा विचार, वो मच्छर यदि हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हमारी नाक पर बैठा हुआ है, हमारी कान पर बैठा हुआ है, और उसको देख करके अगर ये परिणाम आए जाए कि ये भी चार इंद्रिय जीव है, इसमें भी सिद्ध बनने की क्षमता है, ये भी भविष्य में सिद्ध बन सकता है, तो कभी भी मारने के भाव नहीं होंगे, कभी भी हमेशा उसके बचाने के भाव होंगे, कभी मारने के भाव नहीं होंगे। एक चींटी होगी, वो चल रही होगी तो नीचे देखने के भाव होंगे कि ये चींटी चल रही है, कोई जीव चल रहा है। और अगर हमारे अंदर धर्म नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन में पवित्रता नहीं होगी, तो चींटी को बचाने का भाव नहीं होगा। इसलिए धर्म यही कहता है कि अगर मार्ग, हम लोग पेट भरने के लिए भोजन करते हैं ना, पेट भोजन करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लेते हैं। सुबह सुबह उठते तो भोजन नहीं करते हैं, थोड़ा सा एप्पल खा लेते हैं या केला खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, पेट की थोड़ी सी क्षुधा बुझाने के लिए और पूर्ण बुझाने के लिए भोजन करते हैं। इसी प्रकार हमें मोक्ष मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे से व्रत और छोटे छोटे से नियम लेकर के अपने मन को शुद्ध किया जाता है, अपने मन को पवित्र किया जाता है, छोटे छोटे से जीव का बचाव किया जाता है। इसलिए छोटे छोटे से नियम लिए जाते हैं। तो जो मार्ग है वो हमारा क्या है, धर्म है, और उस मार्ग पर चलने के लिए ही हम सारी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं
तो कार्य करने के लिए हम साधन एकत्रित करते हैं, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो साध्य की प्राप्ति के लिए जब साधन करते हैं और साधन पूर्ण हो जाते हैं तो हमें साध्य की प्राप्ति हो जाती है, और जब साध्य की प्राप्ति होती कुछ विशेष नहीं रहता है। इसी प्रकार एक धर्म मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए सर्वप्रथम हमें धर्म की शरण लेना पड़ती है। अगर हम धर्म ही नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, मोक्ष के मार्ग के लिए हमें सम्यक की शरण लेनी होगी, सम्यक को प्राप्त करना होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझना होगा कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है, तभी मोक्ष का मार्ग मिल पाएगा। अगर एक भी की प्राप्ति करेंगे तो मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे कि शिकंजी के लिए 3 चीजें होती हैं तब शिकंजी कहलाती है, और अगर एक चीज हो तो शिकंजी नहीं कहलाएगी। नींबू को अलग रख दें, शक्कर को अलग रख दें और पानी को अलग कर दें तो शिकंजी नहीं होगी। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए सबसे पहले किम पथ्यदनम धर्मः, हमें उस चीज को समझना है कि धर्म को हम कैसे अंगीकार करें, कब करें। तो आचार्य, मैं 2 मिनट में बात समाप्त करती हूँ। धर्म अंगीकार कब करें। बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, माता जी आप लोगों को कैसे वैराग हुआ, आप लोगों को इतनी सी छोटी उम्र में क्यों वैराग हो गया। अरे बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं, हम लोग कहते दादी अब तो प्रतिमा ले लो, तो बहुत समय हो गया। कहते बस की नहीं है, अब शरीर से चला नहीं जाता है, पैर से, अब हम अगर कुछ कर लेंगे तो पैर से कैसे चलेंगे। फिर कहते आप लोगों ने इतनी जल्दी क्यों। अब अगर हम आप जैसे होते, अगर हम ये सोच लेते कि हम बुढ़ापे में कुछ कर लेंगे तो आप लोग जैसे कहना पड़ता कि अब हमारी शक्ति नहीं है। इसलिए छोटी उम्र में जरा जाओ न पीले ही, बाही बाजाओ न बढ़ई, जरा जाओ न पीले ही, जब तक रोग नहीं सताए, जब तक रोग नहीं सताए तब तक धर्म धागा को धारण कर लेना चाहिए। जरा जाओ ना पीले ही, बाही जाओ ना बढ़ई, और जब तक बुढ़ापा ना आए तब तक धर्म को अंगीकार कर लेने चाहिए। जाओ इंद्रियां न थक गई, जब तक इंद्रियां शिथिल ना हो जाएं उसके पहले ही धर्म को अंगीकार कर लेना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंतों ने धर्माचरित, ऐसा आचार्य भगवान ने उनका धर्म का आचरण कहा है। यानी बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं सताए, इंद्रियां शिथिल ना हो पाए, उसके पूर्व ही धर्म को धारण करना लेना चाहिए, उसके पूर्व ही संयम को धारण करना लेना चाहिए, उसके पूर्व ही व्रत और नियम लेकर अपने जीवन को अंगीकार कर लेना चाहिए। बस इतना ही कह के मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी कि अगर जिसने अभी कुछ नहीं कर पाया हो, कुछ नहीं बिगड़ा, ये मानव जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, जैन धर्म मिला है, जैन धर्म के साथ आपको देव शास्त्र और गुरु का समागम मिला है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, नई खूबी, नई रंगत, नई अरमान पैदा कर कि अपने खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर, कि अपने खाक के पुतले में तो भगवान पैदा कर। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी है। हम इस शरीर में, शरीर के अंदर जो आत्म रूपी तत्व है उसको पहचानिए, उसको पहचान करके नई खूबी, नई रंगत, नई अरमान, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस मिट्टी के पुतली में जो हमारे आत्म रूपी तत्व है, जो खजाना है, उस आत्म रूपी तत्व को
समझ करके, पहचान करके उस मिट्टी के पुतले में हम क्या करें, आत्मत्व को समझ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके नए अरमान पैदा कर अपने खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। इस मिट्टी के पुतले में उस आत्म तत्व को समझकर परमात्मा रूप को प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की